Good afternoon, sir. वो भी जैसे आई नहीं रहा फंक्शन वाला कहाँ पे आप किए थे वहाँ पीछे क्लास ले लूँ क्या मैडम? नहीं हो गया सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। Good afternoon, sir. थोड़ा फोकस की प्रॉब्लम है। कैमरे में हमें मैनुअली अभी उतना नहीं आता, तो एक बार अगर कोई थोड़ा बहुत हिला देता है तो उसका फोकस तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता है रीअरेंज करने के लिए। कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा तो दूसरे कैमरे में लेके जाएंगे। सर छाबड़ा को बुलवाओ यार, बुलाऊं छाबड़ा को? ये तो सर ठीक है फोकस चाहिए, देखो बीच बीच में बिगड़ रहा है। हाँ सर वो मैनुअल करो सर, ऑटो है ये। रुक जाओ बेटा, अभी मैं स्पीकर बंद कर रहा हूँ अपना। Progress. चलिए जनाब, क्लास शुरू करते हैं। आवाज आ रही है बच्चों आपको? Yes, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है बिकॉज ऑटो फोकस है, और हमें सेटिंग के लिए हमने एक कैमरामैन को बुलाया है। हम लोग कैमरा सेटिंग उतना अच्छा नहीं जानते, तो अभी टाइम लगेगा कुछ चीज़ों में। आप तो रोज फिजिक्स पढ़ते हो फिर भी नहीं जानते, हम लोग तो 10 दिन से कैमरा देख रहे हैं। हम भी सीख ही रहे हैं ना। हाँ हाँ नहीं आप रोज रोज नई चीज पढ़ रहे हैं ना सर, वो इस वजह से। हाँ, गुप्ता बहुत चालाक है ये, गुप्ता बहुत चालाक है। लेकिन गुप्ता सजग रहना, ये जो त्रिपाठी है इसको, इसकी जलती बहुत है, जलता बहुत है ये लड़का, बहुत जलन है इसके अंदर। अगर मैं गुप्ता की तारीफ कर देता हूँ, त्रिपाठी को बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं सर, बेस्ट फ्रेंड है सर गुप्ता मेरा। तो बेटा यही तो प्रॉब्लम है, बेस्ट फ्रेंड में ही तो दिक्कत होती है, बाकी जिसको तुम ना जानो उसको क्या दिक्कत है। चलिए बेटा, हम लोग कल जो
थोड़ा बहुत थ्योरीज वगैरह तो खत्म कर दिया था हमने। मैं चाह रहा हूं कि कुछ उसके सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स कर लिए जाए, कुछ उसके डाउट्स भी तुम्हारे हो सकते हैं जो मुझे लगता है कि तुम सॉल्व करोगे, डाउट्स आएंगे। पूजा मैम एक बुक दे दो मुझे जरा, वो बुक नंबर 5। हाँ, मैं जरा उसको जेई या नीट कोई भी दे देना, उसमें से मैं सॉल्व करूंगा। तो कुछ क्वेश्चन, हाँ कोई भी, जिनेडू वाला, विरल वाला, कोई भी दे दो। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप लोग रिवाइज कर लो फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट। कोई बात नहीं, काफी क्वेश्चन कॉमन ही होते हैं। ठीक है मैम, चल जाएगा काम। अच्छा बच्चों, मैंने तुम्हें फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर पढ़ा दिया है? बोलो बेटा, बोलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर, नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया है? और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर? नहीं पढ़ाया। नो सर। नो सर। हाँ सर। तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट कब हुआ हमारा, और क्या क्या पढ़ाया गया तब तक बताओ तुम लोग। KIDL sin थीटा वाला। BIL sin थीटा पढ़ा है? हाँ, BIL sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, वो भी पढ़ा होगा? वाला नहीं पढ़ा। नहीं सर, नो सर। नहीं पढ़ा है भाई, कौन नहीं कह रहा है? सर मैग्नेटिज्म तो 5 जुलाई को शुरू हुआ था, 5 जून को। सर हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ा, पर हमने उससे पहले एक चैप्टर था मूविंग चार्जेस वाला, वो नहीं पढ़ा था। वही है ये बेटा, वही है ये। तो उस चैप्टर में हमने पहला ये लॉरेंज फोर्स से स्टार्ट किया। हाँ। यस। यस सर। ओके, फिर तो अभी थ्योरी ज्यादा है, फिर अभी न्यूमेरिकल नहीं करते हैं, अभी अपने पास थ्योरी ज्यादा है। मुझे लगा ना एक्चुअली यही मैं ड्रॉपर बैच में भी पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उनकी भी रोज क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल यही पढ़ा रहा हूं उसमें भी। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर का नाम है, जो हम रनिंग चैप्टर है, ऐसा मत सोचना नया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थोड़ा सा ना इसका जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ हो गया, बट नॉट ए प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं चलेगा तुमको। बायोन-सेवर्ट लॉ। एक ओरेस्टेड साहब थे, ओरेस्टेड साहब सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड थे। उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने क्या देखा जरा समझो, सुनो। उन्होंने करंट कैरिंग वायर के बगल में रखा एक मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल हम इसलिए कहते हैं कि बहुत ही पतली नीडल होती है मेटल की, और जो सेंसिटिव होती है मैग्नेटिज्म के लिए। और ऐसी नीडल हमेशा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाई जाती है, जो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाए हल्के मैग्नेटिज्म से भी। तो उन्होंने नीडल को जब करंट कैरिंग वायर के पास ले गए तो उसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। व्हाट डज इट मीन? डिफ्लेक्शन तो तभी होगा ना जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि नीडल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होती है। तो उन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने बोला कि एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड का उन्होंने थोड़ा और स्टडी करके पाया कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जा रहा है, यानी उस नीडल पे, उस वायर के मैग्नेटिक फील्ड का असर कम होता जा रहा है। लेकिन एकाएक खत्म नहीं हो रहा है। अगर 5 मीटर की दूरी पे 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है तो 5.1 पे इट कैनॉट बी 0 टेस्ला इमीडिएटली। इट मे बी 10 के बाद 9.8, इट मे बी 9.7, फिर ग्रेजुअली कम हो रहा है। ऐसा नहीं हो गया कि 10 टेस्ला है उसके बाद 0 टेस्ला है, 100 टेस्ला है फिर 5 टेस्ला है, नहीं। थोड़ा जो खत्म होने का पैटर्न है वो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट दूरी तक स्कैटर्ड होती हैं। हाँ, उनका जो मैग्नीट्यूड है धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जो ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद वो काम पूरा आगे का काम संभाला बायोन-सेवर्ट ने।
टी साइलेंट होता है। तो बायोन सेबर्ट ने क्या किया, इन्होंने मैग्नीट्यूड निकालने पे काम किया, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दे हैव डिस्कवर्ड फ्यू इक्वेशन फॉर्मूला, जिसकी वजह से हम लोग आज पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है। और ये इस चैप्टर का फाउंडेशन है। इनफैक्ट जो तुम कल पढ़े हो लॉरेंज फोर्स 2 क्लास में, वो और ज्यादा मजा आएगा इसके साथ कनेक्ट करा के। हालांकि अलग है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको पढ़ने में और इसको पढ़ने में कोई ऐसे रिलेशन नहीं है, बट हाँ थोड़ा एक फीलिंग बेटर हो जाती है। अब बायोन सेबर्ट लॉ ने क्या बताया, इन्होंने लिया एक करंट कैरिंग वायर ऐसे रैंडम सा, और मान लो करंट ऊपर फ्लो कर रहा है ऐसे। इन्होंने इसका एक छोटा सा सेगमेंट लिया, स्मॉल सेगमेंट, whose direction is taken in the direction of current। लेंथ वेक्टर बनाया, और वेक्टर है तो नेचुरली बच्चों डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन लिया। जो मैं बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, ये चैप्टर आसान हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल कहते हैं ना, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, और डे 1 पे जो पढ़ाया जाता है वो फंडामेंटल होता है। तो आज जो पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल है। डीएल एलिमेंट लिया आपने, फिर आपने इसको किसी आर दूरी पे, आर दूरी आपके डायरेक्शन में जहां पे आप इंटरेस्टेड हो, यू आर इंटरेस्टेड एट राइट पोजीशन, देन एरो शुड बी टुवर्ड्स राइट। इफ यू आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट पोजीशन, एरो विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आर वेक्टर हो गया। अब उन्होंने देखा कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, लिख सकते हो, टाइम बचाओ, जहां जहां आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं वहां लिख सकते हो। ड्यू टू, ओहो यार, डिफरेंशियल एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई देखा, आई करंट है। इन्होंने बोला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल क्रॉस आर, यानी आपको डायरेक्शन भी मिल गया। इन्होंने बोला, आई एम सॉरी डीबी है ये, थोड़ा और क्लियर कर दूं, डीएल अलग से लिख देता हूं। हालांकि इसको इन्होंने 2 अलग तरीके से सोचा। ये नोट करो, डन बेटा। सोचते भी रहना कि क्या कुछ ऐसी भी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। और जो चीज लगता है ऐसा है कि आपके समझ में नहीं आ रही है, आप तुरंत मुझे बताएंगे, क्योंकि चैप्टर को बेसिकली आगे खींचना नहीं है हमें, डाउट को वहीं क्लियर करना है, डाउट को खत्म कर देना है।
फिर इन सबको अगर मैं एक साथ क्लब करूं, ये फाइनल फॉर्मूला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये साइन। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा इन सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं इसको। फ्री स्पेस यानी वैक्यूम मीडियम में बदल जाता है, वैसे जैसे परमिटिविटी होता है। याद करो, परमिटिविटी भी पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बिल्कुल। हो गया सर। एक मिनट बेटा, बाकी लोग भी लिख लें, क्योंकि सबके लिए एक टाइम डिसाइडेड होता है कि ये इतनी देर में आप लोगों को समझना है। चलो अब मैं इसमें कुछ यूनिक बातें बताऊंगा। देखो बच्चे, डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा राइट स्क्रू रूल से सॉल्व किया जाता है। कभी भी तुम्हें अगर क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट याद रखो हमेशा राइट हैंड स्क्रू रूल से सॉल्व किया जाता है। अब मान लो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है। ए ये है, ए का टेल बी का हेड, फिर बी का टेल इमेजिन करो ए के पास कहीं जिधर भी हो, लेफ्ट हो राइट हो, और ए से जब बी की तरफ जाओगे तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मिलेगा। डायरेक्शन जनरली क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज आएगा, बट प्रैक्टिकली देयर इज नो एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन वेक्टर। वेक्टर मींस इधर आई कैप, जे कैप, के कैप, बस। नो क्लॉकवाइज, नो एंटी क्लॉकवाइज, वो तो हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ, जरा समझो, अगर ए वेक्टर यानी डीएल वेक्टर इधर है और आर वेक्टर यानी बी वेक्टर इधर है, तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता अंदर, क्लॉकवाइज का मतलब होता हमेशा अंदर, इनसाइड। क्लॉकवाइज का मतलब इनसाइड। इनसाइड को इस चैप्टर में हम क्रॉस बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड। आउटसाइड को हम डॉट बोलेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम हर जगह यही होता है, बट यहां पे हम यूज करते हैं ज्यादा। आउटसाइड को डॉट बोलेंगे, इनसाइड को क्रॉस बोलेंगे। तो ये डायरेक्शन हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट से सोचना है, जो वेक्टर में 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, जहां पे तुम काफी सिंसियर होते हो, सारे नहीं कुछ लोग,
और वहां से आप डायरेक्शन सीख जाते हो और पूरे 2 साल एंजॉय करते हो। और वहीं पे कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं जो नहीं सीखते, पूरे 2 साल वो रोते हैं। तो आई डोंट नो तुम किस कैटेगरी में आ रहे हो अभी, लेकिन जो सीखे होगे तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जो रोते हैं उनके लिए भी एक आध जुगाड़ उगाड़ दे दिया जाता है कि थोड़ा बहुत तो जिंदा रहें वो भी। उसके लिए जुगाड़ क्या है वो मैं बताता हूं, और उसका नाम है राइट हैंड पाम रूल। सबके पास दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, चेक करो, चेक करिए। यस सर। यस सर। यस सर। थंब है, थंब अंगूठा है, हाँ सर। फिंगर है, यस सर। यस सर। यस सर। बस इतना है। तो इस चैप्टर में तुम राजा हो। अपना अंगूठा रखो करंट की डायरेक्शन में, करंट पे मत रखना झटका लग जाए, करंट की डायरेक्शन में रखा। रखा सर। यस सर। यस सर। अपने हाथ फिंगर्स पाम उधर ले जाओ जिधर को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तुम्हें। देखो राइट को चाहिए तो इमेजिन करो तुम्हारा हाथ इतना बड़ा, यहां तक रावण का हाथ है, कुंभकर्ण का हाथ है, इतना बड़ा आ रहा है। और फिर कर्ल किधर हो रहा है, अंदर होगा या बाहर होगा? अंदर। अंदर। तो क्रॉस डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे। बोलो बेटा क्लियर है? यस सर। इस सर हम अपनी नोटबुक देख के कर रहे हैं ना अंदर। एक मिनट बता, इस वायर की वजह से राइट साइड में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्रॉस विल बी द डायरेक्शन। इस वायर की वजह से राइट साइड में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्रॉस विल बी द डायरेक्शन। एंड व्हाट अबाउट लेफ्ट साइड? अंगूठा ऊपर, अब पाम तुम्हारी तरफ आ जाएगा। मुझे बताओ किधर आएगा? इधर सर अपनी तरफ। अपनी तरफ, यानी इस पूरे रीजन में डॉट फील्ड होगा। लिख लीजिए जनाब। सर ये उससे भी हो जाएगा ना, क्रॉस पॉइंट से। बिल्कुल यार, वो तो बेस्ट है। उससे असली भी- तो वही है, असली तो वही है जैन। हाँ सर ठीक। जैन बेहद टैलेंटेड बच्चा है, मुझे लग रहा है कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। हाँ तो पूछा था। अब हो गया हूं। बच्चों आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। थोड़ा सा ना, पूजा मैम ने बंद कर दिया आवाज। ठीक है बेटा। तो जैन तुम्हारी तारीफ कर रहा था, सुनाई दिया था नहीं सुनाई दिया था? बोलो सर बेटा। सुनाई देगा। सुनाई दिया था? हाँ सर आगे पढ़।
लेकिन त्रिपाठी जला नहीं इस बार, लगता है त्रिपाठी सिर्फ गुप्ता से ही जलता है। यस सर। वो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ, तेरी तारीफ पे आसिफ कुछ को नहीं बुरा जला। लग गया था। अगर मैं गुप्ता की तारीफ करता तेरे से ये भी बोल देता सर कि मेरा भी इरादा है जाने का वहां पे। अब बेटा इस जो अभी पढ़ाया मैंने इसको मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू या जेई में भी ये पूछा गया है एक बार, मैं आपको बता रहा हूं। मेडिकोस जो मेडिकल स्टूडेंट है आप लोग बच्चे इसको पढ़ लेना, ये डायरेक्ट आने के चांस होते हैं। एक बार जेई में भी आ चुका है और मेडिकल में 2-3 बार आया है। तो ये मैं इसके कन्वर्जन लिखाऊंगा। इनफैक्ट जो आप पढ़े हो उसी को और कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी बुक नहीं होगी जिसमें ये दिया ना हो क्वेश्चन। पहला तो हमने ये पढ़ा है। अब आपको एक बात पता है बच्चे, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। हाँ, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अच्छा एक बात बताओ, कैन आई राइट एनी वेक्टर, लेट इट बी आर वेक्टर, इज इक्वल टू आर इंटू इट्स यूनिट वेक्टर? बिल्कुल तो मैं आर इंटू आर यूनिट लिख दूं और आर एक कैंसिल हो जाएगा अपने नीचे वाले डिनोमिनेटर से। ये भी चलेगा ना? आपने से क्रॉस में लिखा भी। क्रॉस लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, कुछ गड़बड़ नहीं है, चेक करो। ऊपर एक आर वेक्टर को लिखा आर इंटू आर कैप और आर कैंसिल हो गया नीचे वाले आर क्यूब से। अच्छा ठीक। हाँ सर। आज आप लोग को इसलिए मैंने पहले बुला लिया बिकॉज कल मैं क्लास नहीं लूंगा आपकी, तो आज ही ले लिया। कल आपका वीकेंड मैं सोच रहा हूं अच्छा जाए, टेस्ट है। कम टेस्ट, तभी तो अच्छा जाना चाह रहा हूं। यस सर। ठीक है बेटा, अब और छोटा करते हैं। अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं ए बी साइन थीटा, तो क्या मैं व्हाट वुड बी ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर, कौन बताएगा? बोलो। सर ए बी साइन थीटा नीटा कैप अपॉन सर बी। अरे पगले, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यस सर बी कट जाएगा सर, वो अपॉन बी बोल रहा था। हाँ, अपॉन बी बोल रहा था ना। 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर वो काट दो। तो अगर हम यूनिट इसका क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करें तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जिन बच्चों ने 11वीं में पढ़ा होगा वो एंजॉय कर रहे होंगे, बाकी तड़प रहे होंगे कैसे क्यों नहीं पढ़ा हमने। नोट करो।
Should I move? Yes, sir. Okay. अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। डायरेक्शन आपने देख लिया, राइट हैंड पाम रूल। आप लोग अपना अपना हाथ आप लोग को एडजस्ट करना है। अगर आपने हाथ एडजस्ट कर लिया, कई बार आपको ऐसे देखना होगा। देखो, अगर इधर देखना हो तो मैं इधर आ जाऊंगा, इस वायर के राइट आ गया। अब मैं अपना पाम ऐसे रखूंगा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिख रहा होगा आपको, और फिंगर उधर ले गया दूसरी तरफ, और कर्ल करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ। तो इस पूरे एरिया में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो, अब इसके कुछ डेरिवेशंस हैं, कुछ फार्मूले हैं, वो अभी देता हूं आपको, और पूरे चैप्टर को हम धीरे धीरे अपना ग्रिप इस पे पकड़ते हैं। पेज 3 आ जाते हैं, और वो है मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन। आप बायन सेवर्ट लॉ लिख लो। पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। डायरेक्शन किधर होगा बताओ जरा। नोट करो, ये डेरिवेशन है इसका, इसको डिराइव करेंगे हम लोग, मे बी अगली क्लास में, मे बी आज। आज क्या टाइम हो गया? आज तो मुश्किल है, हो सकता कर भी दें, अभी है टाइम। आगे बढ़े। यस सर। ओके बेटा, अब समझो, इस केस को हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना है, मतलब थीटा को 0 लेना है, 90 डिग्री लेना है, मतलब कई केसेस हमें बनाने हैं। तो केस 1 देखते हैं इसमें। इनफाइनाइट वायर,
इनफाइनाइट वायर, एक ऐसा वायर जिसका लेंथ इनफाइनाइट है। जरा समझो, इनफाइनाइट वायर में क्या होगा, इस वायर के दोनों टर्मिनल्स पता नहीं कहां तक जा रहे हैं, इधर नीचे तो पाताल जा रहे हैं और ऊपर आसमान में जा रहे हैं। और आपके पास एक पॉइंट है जो यहां कहीं है, आर दूरी पे है। नाउ यू कैन कंक्लूड अबाउट डायरेक्शन विच विल बी क्रॉस। नाउ थिंक, मेरे साथ सोचो सब लोग, अगर वायर इतना बड़ा होता तो अल्फा ये डिग्री होता कि नहीं होता, बताओ। यस यस सर। सर। बड़ा कर दिया तो अल्फा और बढ़ेगा, बिल्कुल सर। और बड़ा कर दिया तो अल्फा नेचुरली और बड़ा होगा। यस यस सर। और अगर इनफाइनाइट कर दिया तो अल्फा टेंडिंग टू क्या होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी यस सर। यस सर। बिल्कुल 90 डिग्री होगा। क्रॉस डायरेक्शन लिख लो और अल्फा और बीटा 90 लिख लो, और साइन 90 कॉस 90, साइन 90 1 होता है तो बी हो जाएगा। इनफाइनाइट वायर से रट लेना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। स्मॉल या कैपिटल, स्मॉल ही लिखता हूं। बट ये है कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है। इसका डेरिवेशन भी करना है हम लोगों को। जेई में तो जरूरी है डेरिवेशन, मेडिकल में भी जरूरी है, बिकॉज स्कूल में भी दिया होता है तो बोर्ड में भी आ सकता है। आगे बढ़े। यस सर। अब आ जाते हैं केस टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब हुआ एक तरफ तो इनफाइनाइट, दूसरी तरफ कुछ भी एंगल हो सकता है, 0 डिग्री, 90, 80 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो मैं फिलहाल एक बहुत ही कॉमन सा केस ले रहा हूं जहां पे अल्फा को तो 90 ले लेता हूं और बीटा को 0 डिग्री ले लेता हूं। यानी एक टर्मिनल जा रहा है इनफाइनाइट को, हमेशा 90 इक्वल नहीं लिखना चाहिए, तुम्हें टेंडिंग टू लिखना चाहिए, बिकॉज 90 इनफाइनाइट कोई चीज होती नहीं है, टेंडिंग टू होती है। कौन है मनोज? नीचे वाले। हम्म। अच्छा। हाँ। वो एक्चुअली ना सीएयू में चला गया था, वहां उन्होंने मिसफिल किया वही फाइल में। हम्म। वो भी नहीं है। नहीं है, ट्राई कर लिया। तो बेटा वैल्यू लिखो। सेमी इनफाइनाइट का डबल मतलब आधा हो जाता है इनफाइनाइट से। रट लेना, आंसर याद होना चाहिए बेटे।
आगे बढ़े। रितिका समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा तुम्हारे? यस सर आ रहा है। और ऋषिता शर्मा? यस सर आ रहा है। मुझे लग रहा है गर्ल्स में ऋषिता शर्मा ही सबसे जीनियस है, बाकी भी ठीक है, लेकिन ऋषिता सबसे जीनियस है। क्यों ऋषिता? बोल बेटा। सर पता नहीं। कोई जला नहीं, तेरे कोई दोस्त नहीं जले, हो सकता है जल रहे हो अंदर, बोल नहीं रहे हो। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं करना। सेकेंड हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड। डेरिवेशन इसके बाद बताऊंगा। ड्यू टू current carrying circular arc, इसका भी डेरिवेशन है। at its center, डायरेक्शन जरा देख के बताओ किधर होगा। इनवर्ड या आउटवर्ड? सर इनवर्ट। इनवर्ड होगा। बाकी बच्चे क्या गूंगे हैं क्या? थंब इधर रखो, फिंगर नीचे ले जाओ, कर अंदर इनवर्ड। बिल्कुल सर। रेडियस मान लो आर है। वेक्टर नहीं लगाता हूं। ये क्रॉस नहीं है, एंगल थीटा है, एंगल थीटा है। अब इसमें भी दो केसेस लेते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क या सेमी सर्कुलर वायर। थीटा रेडियंस में लेंगे। हाँ बेटा, थीटा रेडियंस में लेंगे। हाँ रेडियंस में लेंगे, बिल्कुल पाई के टर्म में लिखेंगे। कोई मुझे बताएगा यहां थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? पाई। पाई डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। डायरेक्शन और इनवर्ड। डायरेक्शन इनवर्ट। इनवर्ट। इनवर्ट सर। पाई पुट करो तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तुम लोग जरा डिफरेंस देखो इसमें और सेमी इनफाइनाइट में। सेमी इनफाइनाइट वाज 4 पाई आर, ये 4 आर। पाई नहीं है वहां पे पाई नहीं, यहां पे पाई नहीं है, वहां पाई था। सेम विद कंप्लीट सर्कल, और वो इनफाइनाइट वाले का भी कंपेयर कर सकते हो ऐसे। कंप्लीट सर्कल, एक बात जान लेना बच्चे, कंप्लीट सर्कल बनाते टाइम मैं बना तो दूं,
लेकिन इसमें बैटरी दिखाना पड़ता है, रेसिस्टेंस दिखाना पड़ता है, तब करंट फ्लो करता है। बट एनीवे चलो कोई बात नहीं, यहां पे भी क्रॉस होगा। थीटा कितना होगा? 2 पाई 360 डिग्री तो बी कितना हो जाएगा? by 2r mu naught I by 2r yes sir नोट कर लीजिए। मजा आ रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जी सर। यस सर। छा गए हो नहीं छा गए हो तुम लोग? पता नहीं सर। सर आप छा गए सर। हाँ, अरे वाह, त्रिपाठी देखो अपनी इमेज को सुधार रहा है अब। नहीं सर, उसने अंश ने बोला। त्रिपाठी अपनी इमेज को इम्प्रूव कर रहा है अब। सर अंश ने क्या किसने बोला? त्रिपाठी नहीं चाहिए? नहीं सर, अंश ने बोला था, अंश ने। अच्छा, अंश ने। अच्छा अच्छा, अंश सोच रहा है कि मेरे को सर इग्नोर मार रहे हैं ना, तो अब मैं बोल दूंगा 2-3 बार तो अंश से बढ़िया कोई बच्चा ही नहीं है पूरे इंडिया में। सही बात है। अंश सुपर जीनियस है, शांत रहता है। मुझे लग रहा है पूरे इंडिया में आईटी टॉप ना कर जाए ये। सर सर आपके लिए तो अच्छा है। प्रिपरेशन छोड़ दे। नहीं नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एकाएक टॉप ना करे ना, सेकंड रैंक तक आ जाए। टॉप करेगा तो इतनी खुशी कहीं बर्दाश्त ना हो एकाएक। हार्ट अटैक हमें तो मेडिकल का है। अरे तो नीट टॉप कर जाए, नीट टॉप कर जाए। दो OIM में जो नीट का जो टॉपर है वो कम थोड़े होता है, इंडिया लेवल पे की सोच उसकी पहचान बन जाती है। आगे बढ़े बेटा, 3rd पेज, 4th 5th पेज है। यस सर। अब Yes. डेरिवेशन डिराइव करेंगे हम लोग। फिर डिराइव करने के बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको। एग्जाम है नहीं तो दे देता घर के लिए, लेकिन आप एग्जाम देना, उसके बाद मैं इसको दूंगा। तो अभी हम लोग डिराइव करेंगे, पहले स्ट्रेट वायर वाला और इस सर्कुलर आर्क वाला तुम लोग खुद ट्राई करना। इसको डिराइव क्लास में नहीं कराता मैं, मतलब आप लोग के बैच में नहीं कराऊंगा, वैसे करा देता हूं। तो डेरिवेशन देखते हैं। आई एम सॉरी, ये अल्फा लिखता हूं मैं, इसे बीटा लिखेंगे। एक काम करता हूं, एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहा हूं, देखते रहो बेटा। ये आर वेक्टर, इसे आर नहीं, इसे कुछ और लिख देता हूं। या रहने दो, R1 कर देता हूं इसको, आर को आर रहने दो। एंड एलिमेंट का डीएल वेक्टर ऊपर आर इधर, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल लेना होता है, याद करो, वो एंगल बेटा ये होगा। दिस वुड बी द एंगल। लेट दिस एंगल इज, क्या बोलें इसको, अल्फा बोल दे? नहीं, अल्फा तो हम लोग लेंगे, थीटा नहीं, पाई बोल देता हूं, बिल्कुल ठीक है, फाई। और ये जो सिचुएशन है हमारे पास, ये छोटा सा डिफरेंशियल एंगल है, ये थीटा डिग्री पे डी थीटा है। देखो डी थीटा तो लेना पड़ेगा। इस जो बेसिकली ये जो एलिमेंट है, इधर देखो, ये एलिमेंट यहां से
ये डी थीटा बना, ऐसा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा इसको पतला कर देता हूं। ये नोट कर लो, डायग्राम अच्छा बन गया तो आधा काम हो गया, उसमें गड़बड़ी आ गई तो फंस जाओगे। किसी भी डेरिवेशन में जो डायग्राम बेस्ड होता है उसमें आपके जो स्टार्ट पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट्स, कई बार डायरेक्शन डायग्राम में थीटा या रेडियस या पोजीशन, ये सब मैटर करता है। आगे बढ़ूं, बोल दिया करो यार। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके बेटा, अब समझो। अब समझोगे जो आप, उसको मैं कैसे बताऊंगा देखना। बेसिकली जब फार्मूला लिखेंगे तो डीएल और आर के बीच में तो 5 डिग्री है, तो फार्मूला बेटे ऐसा होगा, ये हो गया फार्मूला। अब 4 पाई। आई एम सॉरी 4 पाई भी। अब बेटा ये जो डीएल लिया वो एल लेंथ पे लिया, और ये R1 हमें लिखना है क्योंकि R1 दूरी है। अब सुनते रहना, कोई लिखेगा कुछ भी नहीं। ये अगर फाई है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस फाई, है कि नहीं। यस सर। यस सर। अब जरा इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को लिख लो, वो है थीटा प्लस 180 माइनस फाई प्लस 90 डिग्री। टोटल एंगल एक ट्रायंगल का कितना होता है, 180। 180 पाई। ये हो गया, तो थीटा हो गया माइनस पाई बाई 2 माइनस फाई। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। या हमें तो फाई चाहिए, आई एम सॉरी फाई चाहिए, रुको। तो अच्छी बात है ये तो बेटा जो फाई हो गया, फाई उधर ले जाओ, थीटा प्लस फाई। हाँ 90 प्लस थीटा लिख दो। हाँ सर। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा सर। कॉस थीटा। श्योर हो, बिल्कुल सर, श्योर। यस 100%। तो कॉस थीटा आ गया। चलो अच्छा स्टेप है, लिखो इसको भी। ओके सर। यस सर। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे नहीं आप लोग, जरा समझिए। अब हमें कुछ और ऐसी टर्म्स यूज करने, जैसे डीएल हटाना है, डीएल की जगह डी थीटा लाना है, तभी तो हम लिमिट लगा के सॉल्व कर पाएंगे। तो डीएल जब भी तुम डिराइव करो ना, सोचो कि हमें क्या करना है। तो आपका जो रिजल्ट अगर आपको याद है,
और जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस आपको गाइड करेंगे कैसे ट्रैवल कैसे जाओ। तो मैं लिखने वाला हूं, ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, नाम दे सकते हो आप इसको, लेट इट बी PQR PQO। तो इन ट्रायंगल PQO एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप यहां पे tan थीटा लिखिए, परपेंडिकुलर L अपॉन R आएगा। तो बेटा यहां से L हो गया R tan थीटा। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो DL अपॉन D थीटा R tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से DL हो जाएगा R सेक स्क्वायर थीटा D थीटा। तो DL में D थीटा मैंने निकाल लिया किसी तरह से। ये भी लिखिए, बस क्लोज पहुंच रहे हैं हम लोग आंसर के, डेरिवेशन के क्लोज पहुंच रहे हैं बेटे। आगे बढ़े। यस सर। अब एक काम और करना है मुझे, R1 और R में रिलेशन लाना है, बिकॉज R1 को रिप्लेस करना है मुझे। तो उसके लिए एक काम करते हैं हम लोग, साइन थीटा अप्लाई करते हैं उसी ट्रायंगल में। ये हो जाएगा, नहीं साइन नहीं, सॉरी, कॉस है ना? हाँ कॉस लेना चाहिए। यस सर, कॉस। यहां से बेटे R1 होगा R अपॉन कॉस थीटा। तो R1 को लिख सकते हो R सेक थीटा। बस अब R1 DL और साइन फाई सबको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग फ्रॉम 2 3 4, 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। तो आ जाएगा DB म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई को अलग कर लो। DL को मैं लिखूंगा R सेक स्क्वायर थीटा D थीटा। साइन फाई को मैं लिखूंगा कॉस थीटा। नीचे 4 पाई R1 स्क्वायर था, तो R1 को R स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देख बेटा सारा कैंसिल हो रहा है, एक R गया, सेक स्क्वायर गया, एक R नीचे कैंसिल हो ही गया, तो ये बच गया नोट करो, क्लोज आ गए हम लोग, बस लिमिट लगाएंगे, आंसर ले लेंगे। इस डेरिवेशन का कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना तुम लोग। सर नीचे क्या था डॉक्टर में? कहाँ? स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। हाँ टाइम बचा है कि हो गया है? हो गया सर वैसे तो। अनन्या बताएगी तब मानूंगा मैं। हाँ सर। अनन्या देखो, सर वैसे तो हो गया है, पर आप करा लीजिए। क्यों बेटा, क्लास कब है आपकी?
45। 45 पे। बस 1 मिनट और दे दो मुझे, हो गया है। लिमिट लगाएंगे बच्चों हम लोग और फिर आंसर ले लेंगे। -β2α, जरा समझो, हमने जो एलिमेंट लिया था वो ऊपर क्लॉकवाइज लिया था। सो अगर 0 से अल्फा लेना होता तो मैं 0 पुट करता तो मैं इस लाइन पे आ जाता, इस लाइन पे देखो हाथ से मैं लिख रहा हूं, और अल्फा पुट करते यहां आ जाता। बट मुझे अब रिवर्स आना है तो -β लिखना होता है। तो ये हो जाएगा cos थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है। सर वो कांस्टेंट नहीं लेता उसमें, प्लस कांस्टेंट sin थीटा प्लस। β2α पता नहीं क्या तो बोल रहा है, मैं आंसर लिख दे रहा हूं। प्लस में वैसे कांस्टेंट टर्म नहीं आती इंटीग्रल। बेटा लिमिट में कांस्टेंट क्यों आता है? लिमिट आने के बाद हट जाता है। ठीक। अभी मैथ्स में शुरू नहीं हुआ क्या इंटीग्रेशन? नहीं अभी होगा सर। नहीं सर। और मैथ्स की जरूरत भी नहीं है, मैंने बता रखा है। नहीं सर ये तो पता था sin थीटा। ना ना, गुप्ता ही है केवल जीनियस, हाँ सर वो तो है ही। गुप्ता ही है। यस सर। और देखो ये बोल रहा है जिससे कि मेरे ऊपर ये जलने वाली टैग हट जाए। अरे नहीं सर। हाँ, अब कुछ कुछ दिन तक ये सपोर्ट करेगा, दूसरी क्लास में भी सपोर्ट करेगा, जिससे बच्चों को ना लगे कि मैं जलता हूँ, या खुद गुप्ता को ना लगे। नहीं नहीं सर, आप फिर भी थोड़ी ना रुकोगे सर। ठीक है, बाद कैंसिल करें, क्लास खत्म करें। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर 1 मिनट। अब मैं खत्म कर रहा हूँ बेटा। ओके सर। अभी वीडियो ये भेज दूंगा PDF।